शायद आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आपने जो काम स्टार्ट करा वो काम आप कभी पूरा कर ही न पाए और अधूरा ही छोड़ देना पड़ा। जानते हो इसका रीजन क्या है? उसका रीजन है परफेक्शनिज्म। आपके अंदर कहीं न कहीं परफेक्ट होने की चाह है और होनी भी चाहिए, पर परफेक्शनिज्म जो काम की नहीं बल्कि किसी और चीज की, जो हम आगे बात करेंगे। शायद आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आपने जो काम स्टार्ट करा वो काम आप कभी पूरा कर ही न पाए और अधूरा ही छोड़ देना पड़ा। जानते हो इसका रीजन क्या है? उसका रीजन है परफेक्शनिज्म। आपके अंदर कहीं न कहीं परफेक्ट होने की चाह है और होनी भी चाहिए, पर परफेक्शनिज्म जो काम की नहीं बल्कि किसी और चीज की, जो हम आगे बात करेंगे। फिर अपना 2-3 दिन का रिजल्ट परफेक्ट न लगने पर डिमोटिवेट होके उस काम को अपने बस की बात नहीं है ऐसा कहकर छोड़ देते हैं। इस समरी में आगे बढ़े उससे पहले मैं ये बात बता देना चाहता हूँ कि परफेक्शनिज्म बुरी बात नहीं है। साइंटिस्ट की रिसर्च के मुताबिक परफेक्शनिस्ट दो टाइप के होते हैं, एक एडेप्टिव परफेक्शनिस्ट, दो मैलएडेप्टिव परफेक्शनिस्ट। हम आगे बढ़े उससे पहले इन दोनों को समझ लेते हैं। अडॉप्टिव परफेक्शनिस्ट अपने हाई स्टैंडर्ड से मोटिवेट होते हैं। वो अपने साथ हाइपोक्रिटिकल हुए बिना अपना क्वालिटी टाइम अपने काम पर लगाते हैं, जबकि मेलडॉप्टिव परफेक्शनिस्ट अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड को चेस करते हैं। वो प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं क्योंकि वो अपने अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड को मीट नहीं कर पा रहे हैं, जिससे उनके अंदर एंजाइटी और डिप्रेशन बढ़ता है और अपना काम परफेक्ट न लगने पर उसे छोड़ देते हैं। इसीलिए आज मैं आपको जॉन अकफ की बुक फिनिश द गिव योरसेल्फ द गिफ्ट ऑफ डन में से कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूं जो मुझे परफेक्शनिज्म को ओवरकम करने में काफी हेल्पफुल लगे। इस बुक में जॉन अकफ ने जो बातें सिखाई है वो काफी प्रैक्टिकल है। आप उसे इमीडिएटली अप्लाई कर सकते हो और आगे जो मैं बताने वाला हूँ वो कोई बनी बनाई बातें नहीं हैं, पर कई सारे लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके और उसके रिजल्ट को एक सिंबल गाइड में कन्वर्ट करके ये बुक लिखी गई है। तो चलिए जानते हैं परफेक्शनिज्म से आने वाले प्रोक्रेस्टिनेशन को ओवरकम करने के कुछ एक्शनेबल प्रिंसिपल्स। परफेक्शनिज्म को ओवरकम करने के इम्पोर्टेंट टिप्स। एक, चूज व्हाट टू बॉम्ब। आज के जमाने में सिर्फ टू डू लिस्ट से हमारा काम नहीं चलने वाला, इसीलिए आउटस्टैंडिंग वर्क प्रोड्यूस करने के लिए ये भी पता होना चाहिए कि हम क्या नहीं करेंगे। आज हम एक साथ कई सारे गोल्स को अचीव करने के लिए ट्राई करते हैं, जैसे मैं बुक्स रीड करूंगा, एक्सरसाइज करूंगा और अपने फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए नए नए आइडियाज के बारे में भी सोचूंगा। ये कोई गलत बात नहीं है, पर एक साथ कई सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करने से एक साथ कई सारी चीजों के फेल होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है। अगर आप रीडिंग, एक्सरसाइज, बिजनेस इंप्रूवमेंट और अपने डाइट को एक साथ अचीव करने की कोशिश करोगे तो पहले दिन तो ये आसानी से हो जाने वाला है, लेकिन धीरे धीरे 2-3 वीक बाद अगर किसी एक चीज में अगर सिर्फ एक बार भी फेल होंगे तो आप बाकी की चीजों को भी फेलियर मानकर छोड़ ही दोगे। इसीलिए बेहतर है कि एक के बाद एक गोल्स और हैबिट्स को अचीव करने की कोशिश करें कि पहले मैं अपनी डाइट को इम्प्रूव कर लूं, उसके बाद ही एक्सरसाइज और रीडिंग हैबिट इंस्टॉल करूंगा। जब आप अपनी डाइट के ऊपर वर्क कर रहे हो तो आपकी नॉट टू डू लिस्ट या थिंग्स टू बॉम्ब लिस्ट में वो चीजों के नाम होने चाहिए जो इस हैबिट को इंस्टॉल करने में आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो। आप कोई भी गोल्स को तभी अचीव कर सकते हो जब आप अपना सबसे बेस्ट रिसोर्स दो, वो है टाइम। और हमें इस बात को एडमिट करनी चाहिए कि हम किसी एक चीज में अपना टाइम दे रहे हैं तो वो टाइम हमने किसी दूसरी चीज से निकाला होता है।
और इसीलिए अगर आपकी किसी एक चीज में मास्टरी हो और दूसरी चीज में एवरेज या बिलो द एवरेज हो तो घबराओ मत, क्योंकि आपने अपना टाइम एवरेज एक्टिविटी से निकाल के मास्टरी को दिया होता है। डोंट मेक इट फन इफ यू वांट इट डन। अपने गोल्स को अचीव करते वक्त ज्यादातर लोग फन को वेस्टेज ऑफ टाइम मानते हैं। वो मानते हैं कि काम में मजा लेने की क्या जरूरत है, पर ये गलत सोच है। जॉन अकफके के मुताबिक गोल अचीवमेंट्स के दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। एक सैटिस्फैक्शन, मतलब कि आप प्रोसेस के दौरान आप क्या फील करते हो। दो परफॉर्मेंस सक्सेस, मतलब कि आपको एंड में क्या मिलेगा। जॉन अकफ की टीम ने रिसर्च करके ये पता लगाया कि जो लोग अपने गोल्स को अचीव करने की प्रोसेस का मजा लेते हैं उनका परफॉर्मेंस सक्सेस 48% तक बढ़ जाता है। अपनी प्रोसेस को एंजॉय करने के लिए ये दो रास्ते अपना सकते हो। तो यहाँ पर एक लड़का रिवॉर्ड से अपना वजन कम कर रहा है और दूसरा फियर के मोटिवेशन से। तो चूज आपको करना है कि कौन सा मोटिवेशन आपके डेस्टिनेशन पर आपको जल्दी पहुंचा सकता है, क्योंकि जॉन अकफ अपनी पब्लिक स्पीकिंग के दौरान तालियों से ज्यादा मोटिवेटेड हो इससे बात से थे कि कहीं लोग उनका मजाक न उड़ाएं, इसीलिए वो अपनी प्रेजेंटेशन फियर मोटिवेशन का यूज करके ही तैयार करते थे। पर वो पूरी प्रोसेस में उनको बहुत मजा आता था। 3. लेकवे योर हाइडिंग प्लेसेस एंड इग्नोर नोबल ऑब्स्टिकल। परफेक्शनिस्ट थोड़ी इंटेलिजेंट होते हैं, इसीलिए उनको एक्सक्यूजेस भी बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, जिसे ऑथर हाइडिंग प्लेसेस और नोबल ऑब्स्टिकल कहते हैं। हाइडिंग प्लेसेस मतलब ऐसा काम जिसे आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो पर उसका आपके करंट गोल्स के साथ कोई रिलेशन न हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं कई सारी टीवी सीरीज और मूवीज में से पॉजिटिव बातों को नोट करके उसमें से कुछ सीख सकता हूँ, पर वो मुझे आर्टिकल्स लिखने में कोई हेल्प नहीं करने वाला। तो अगर मैं बुक पढ़ के बुक समरी लिखने बजाय मूवीज देख के उसमें से पॉजिटिव बातें ढूंढने लगूं और अपना वर्क न करके इंटेलिजेंट एक्सक्यूज दूं कि मैं कुछ नया सीख रहा हूं, तो वो इंटेलिजेंट एक्सक्यूज मेरे लिए हाइडिंग प्लेसेस हैं जो मुझे पावरफुल कंटेंट प्रोड्यूस करने से रोक रहा है। इसीलिए हमें हमेशा हिडिंग प्लेसेस को अवॉइड करने के लिए अपने आप को एक क्वेश्चन पूछना चाहिए कि क्या लगातार मेरा इस चीज को करने से अपने गोल को इजीली पा सकता हूं। अगर इसका आंसर हाँ मिले तो करो, वरना स्टॉप डूइंग। दूसरी ओर है नोबल ऑब्स्टिकल, जो हम सबने फेस किए होते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं चलता कि ये नोबल ऑब्स्टिकल्स हैं। नोबल ऑब्स्टिकल्स मतलब ऐसी आर्ग्यूमेंट्स जो वर्क स्टार्ट करने ही नहीं देती। जब तक मेरे पास नाइकी के नए रनिंग शूज नहीं आ जाते तब तक मैं जॉगिंग स्टार्ट नहीं करूंगा। नया कैमरा और माइक खरीदने के बाद ही मैं यूट्यूब के वीडियोस बनाऊंगा। मैं परफेक्ट प्रोडक्ट मैसेज स्टेटमेंट, विजन स्टेटमेंट लोगों को बनाने के बाद ही बिजनेस स्टार्ट करूंगा। तो ये नए कैमरा, माइक और लोगो, ये सब नोबल ऑब्स्टैकल्स हैं जो आपको नहीं पता लेकिन आपको काम स्टार्ट करने से रोक रहे हैं, और आप उसे आप परफेक्शनिस्ट हो ऐसा कहकर नजरअंदाज करते हो। तो हमें हो सके उतने हाइडिंग प्लेसेस और नोबल ऑब्स्टैकल्स को खत्म करना है। और वैसे भी कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती, क्योंकि जो चीज परफेक्ट होती है उसमें कभी इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि वो परफेक्ट है। बाहर से स्मूथ और परफेक्ट दिख रही सरफेस भी माइक्रोस्कोप में देखने पर आपको डर्टी ही दिखाई देगी। और हाँ, परफेक्शनिज्म से याद आया, एप्पल के आईफोन और मैकबुक भी परफेक्ट नहीं है, क्योंकि अगर वो परफेक्ट होते तो हर साल उन्हें नए मॉडल बनाने की क्या जरूरत होती। जॉन अकफ ने अपनी इस बुक में कहा है, डन इज बेटर देन परफेक्ट। आप परफेक्शनिज्म को नहीं, प्रोग्रेस को पकड़ो, क्योंकि प्रोग्रेस ट्रायल एंड एरर मेथड ही आपको वर्ल्ड क्लास बना सकती है।
राइट ब्रदर्स ने भी परफेक्शन के बजाय प्रोग्रेस को चुना। उन्होंने प्लेन में टॉयलेट, एसी, किचन और ग्लॉसी लुक इनके परफेक्शनिज्म पाने की बजाय बस काम स्टार्ट करके पहले प्लेन को ज्यादा देर तक कैसे उड़ाया जाए वो सोचा। प्लेन का पहला वर्जन बनाया और उसमें धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट लाते गए। मैं चाहता हूं कि आप जो भी नया वर्क स्टार्ट करना चाहते हो वो बस स्टार्ट करो और धीरे धीरे उसमें एंड्रॉयड के वर्जन की तरह अपडेट करते जाओ तो सामने से लोग आपको परफेक्ट कहने लगेंगे। आप आर्टिस्ट, सिंगर, बिजनेसमैन, डांसर, म्यूजिशियन, इनोवेटर जो भी बनना चाहते हो बस अपने वर्क का पहला वर्जन पब्लिश कर दो, फिर चाहे वो कितना भी बेकार क्यों न हो। क्योंकि जो चीजें दुनिया में एग्जिस्ट करती है वही इम्प्रूव हो सकती है। जो वर्क आप लोगों को दिखाएंगे ही नहीं वो इम्प्रूव भी नहीं हो सकता। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो मैंने आपको जॉन अकफ की बुक फिनिश द गिव योरसेल्फ द गिफ्ट ऑफ डन में से बताई है, जो कई लोगों को परफेक्शनिज्म को ओवरकम करने में काफी हेल्पफुल लगी है, जिसकी लिंक मैंने नीचे दी हुई है, जहां से आप सीधे अमेज़न से बाय कर सकते हो।